शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग इस समय एजुकेशन की बात कर रहे हैं और इस समय हम लर्निंग की बात कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंक का हमारा टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। पिछले में हमने मीनिंग देखा था, अब की बार हम डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग देखते हैं। आप जानते हैं कि अधिगम क्या होता है। लर्निंग का तात्पर्य हिंदी में अधिगम होता है। ये व्यवहार का परिमार्जन होता है। व्यवहार का यह परिमार्जन अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा होता है। भूख लगने पर जो माँ के लिए होता है या माँ के लिए रोता है बच्चा, वह रोने और दूध मूलने के संबंध को समझता है। यही प्रक्रिया सीखना, कहना, यही उद्दीपन अनुक्रिया के बंधन या फिर किसी अनुक्रिया के पुनर्बलन या फिर किसी शास्त्रीय अनुबंधन का परिणाम घोषित किया गया होगा। मनोविज्ञान के क्षेत्र में मूलतः व्यवहार का जो परिमार्जन होना है वो निपुण हो जाना यानी पारंगत हो जाना है, और यही स्थिति जो है सीखना कहलाती है। यहाँ सीखना, सीखा था सबसे शब्द से जो बोध हो रहा है वह क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि आप जो सब मीनिंग जो आपने सीखा था कहा गया, तो उसका मतलब क्या है कि आपने जो सीखा है या सीखा था, तो उसका मतलब जो आप सीखे नहीं थे उस व्यवहार को आपने जब सीखा था कहते हैं, तो उसको आपने अर्जित किया है। तो चलिए डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग कुछ देखते हैं। ये अधिगम का जो अर्थ मीनिंग क्या है। अधिगम यानी सीखना ऐसी स्थिति है जब हम किसी कला, कौशल या व्यवहार के संदर्भ में परिपक्वता की ओर होते हैं। शैशवावस्था से लेकर के अब तक की जो अवस्था के समस्त कौशल, व्यवहार अर्थात हमने जो कुछ भी किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना सीखा है वही हमारा अधिगम हुआ। जब शैशवावस्था में एक बालक अपनी माँ को पहचानना सीखता है तो वह उसका अधिगम होता है, क्योंकि माँ के साथ उसका एक कोरिलेशन बनता है। अब उसको जो आप साइकोलॉजिकल थियरी लर्निंग की पढ़ेंगे उसके हिसाब से उसकी एक्सप्लेनेशन अलग हो सकती है, लेकिन वो सहसंबंध है। एक ऐसा संबंध है जो कि माँ को पहचानने में उसको सहायता करता है। अब डिफिनेशंस कुछ देखें तो डिफिनेशंस ऑफ लर्निंग में आपको मैं कुछ स्पेशल डिफिनेशंस देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ आप अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगम क्या है? अधिगम की प्रक्रिया जो है वही प्रक्रिया है जिस नवीन ज्ञान और नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को। अब प्रतिक्रिया का मतलब समझते हैं कि कोई उद्दीपक, जैसे मार्कर आपको दिख रहा है कि ये मार्कर किस कलर का है, अगर पूछा गया तो आप इसके कलर के प्रति रिस्पांस करते हैं, उत्क्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो जो बाहरी उद्दीपक है उसके प्रति आप क्या क्रिया करते हैं, जो आपकी क्रिया है बाहरी के कारण है तो वो प्रतिक्रिया है। तो किसी नवीन ज्ञान तथा अर्जन का जो नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया है वो अधिगम की प्रक्रिया है। गेट्स और अदर्स के अनुसार कहते हैं कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। गेट्स और अन्य कहते हैं कि अधिगम जो है वह व्यवहार का परिमार्जन है। व्यवहार का परिमार्जन किसके द्वारा हो रहा है? थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा। देखिए, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का परिमार्जन ही अधिगम है। जो हम सीखे हैं अब तक वह हमारे अनुभव और प्रशिक्षण का परिणाम है। हमको किसी ने बताया कि वह प्रशिक्षण हुआ, जो हमने सीखा, जिसको सीखने से हमें स्वयं अंतःक्रिया हुई, वो अनुभव हुआ। इसके बाद क्रो एंड क्रो की बात करें तो वो कहते हैं कि लर्निंग इज द इक्वेशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। जो आदत हमारी बनी है, जो चीज़ को, आदत का मतलब क्या है? बिना सोचे समझे आप उस किसी प्रतिक्रिया उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर लेते हैं तो वो आदत हो जाती है। तो वह आदत, ज्ञान माने कोई सत्य आप जान रहे हैं तो उसको ज्ञान कहते हैं। आवृत्तियाँ जो आपका एटीट्यूड है, जो आप किसी के प्रति आपकी जो विचारधारा का एक पैटर्न है वो एटीट्यूड है, इसका अर्जन करना ही अधिगम है। अब गिलफर्ड कहते हैं कि लर्निंग इज एनी चेंजिंग बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। अधिगम क्या है? एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। आप जो व्यवहार करते हैं उसके पहले भी कोई व्यवहार रहा होगा तब तो ये व्यवहार आया। तो आप जो व्यवहार कर रहे हो किसका कारण आया है? वो पुराने व्यवहार के कारण आया है, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में आया पर कोई भी परिवर्तन अधिगम होता है। गिलफर्ड कहते हैं कि गिलफर्ड की है, अकॉर्डिंग टू स्किनर के अनुसार लर्निंग इज प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडाप्टेशन। अधिगम क्या है? अधिगम उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यानी व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। एक के बाद एक हम क्या करते हैं? समायोजन सीखते हैं ना। आप पहाड़ों पर रहते हैं तो पहाड़ों का समायोजन सीख लेते हैं, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो मैदानी क्षेत्र का, और आप रेगिस्तान में रह रहे हैं तो रेगिस्तानी क्षेत्र का सीख लेंगे। समुद्र में आप रहना सीख गए, रहने लगेंगे तो वहाँ भी आप एडजस्टमेंट करेंगे। तो आपके व्यवहार का जो उत्तरोत्तर एक के बाद एक जो सामंजस्य होता है उसकी प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। यह
ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी के जो जनक थे उनकी परिभाषा स्किनर की थी। इसके बाद हम आगे देखें तो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हेलगार्ड एंड गार्डेनेस ब्रोवर, अर्नेस्ट हेलगार्ड और गार्डेनेस ब्रोवर की जो परिभाषा है वो काफ़ी विस्तृत है, उसको ज़रा सा ध्यान से देखिए क्या है। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी ओरिजिनेट्स आर चेंज थ्रू रिएक्टिंग टू एन encountered situation, proved that the characteristics of the change activity cannot be explained on the basis of native response tendencies, maturation or temporary state of organism, e.g. fatigue, drugs, etc. तो ये हर्गेनहार की परिभाषा क्या कहते हैं कि सीखना व्यवहार में व्यवहारात्मक अंतःशक्ति में, देखिए एक्टिविटी न व्यवहार में या व्यवहार की व्यवहारात्मक अंतःशक्ति में अनुभूति के कारण उत्पन्न होने वाला परिवर्तन है तथा जिसे अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं जो मूलतः बीमारी, थकान, दवा खाने आदि से उत्पन्न होते हैं द्वारा उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी जो अधिगम होगा वह व्यवहार में या व्यवहार की जो अंतःशक्ति है, पोटेंशियलिटी है, जिसको आप ताकत कहते हैं, उसमें होने वाला परिवर्तन है। और इस परिवर्तन की व्याख्या अस्थायी शारीरिक परिवर्तनों जैसे परिपक्वता हो गई या फिर दवा का प्रभाव हो गया, नशा हो गया, बीमारी हो गई, थकान हो गया, इसके कारण नहीं हो सकती इसकी व्याख्या। अगली परिभाषा देखें जरा सा हर्गेनहार की, ज़रा सा इसको ऊपर वाली परिभाषा की हिंदी नहीं मिली, मैं आपको इसकी हिंदी समझा देता हूँ। ये परिभाषा किसकी थी? हिलगर्ड की। तो लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी ओरिजिनेट्स आर चेंज थ्रू रिएक्टिंग टू एन एनकाउंटर सिचुएशन। अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी क्रिया पैदा होती है या परिवर्तित होती है, किस लिए? रिएक्टिंग टू एनकाउंटर सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति से समझौता करने के लिए। प्रोवाइडेड दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चेंज, लेकिन जो कहता है कि जो ये परिवर्तन की विशेषताएं हैं एक्टिविटी की, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती ऑन द बेसिस ऑफ नेटिव रिस्पॉन्सेज, कुछ जो स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं की प्रवृत्तियों के ऊपर उसकी व्याख्या, जैसे मैच्योरेशन और मतलब परिपक्वता, या फिर उसकी जो अस्थायी दशा है प्राणी की, जैसे थकान हो गई, ड्रग हो गया आदि के आधार पर नहीं की जा सकती है। तो ये परिभाषा थी। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं ये परिभाषा आपकी हर्गेनहार की है। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और इन बिहेवियर पोटेंशियली दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू टेम्पररी बॉडी स्टेटस सच एज इलनेस, फटीग और ड्रग्स। ये हर्गेनहार ने लिखा था इन इंट्रोडक्शन टू थियरीज ऑफ लर्निंग 1989 की बुक में पेज नंबर 92 पे वे कहते हैं कि जो अधिगम है ये अपेक्षाकृत परमानेंट यानी अस्थायी परिवर्तन है व्यवहार में या व्यवहार की अंतःशक्ति में। दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो कि अनुभव से उत्पन्न होती है, एंड कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू टेम्पररी बॉडी स्टेटस, और उसका संबंध जो है किसी भी प्रकार से शरीर की टेम्पररी कंडीशंस जो हैं, जैसे उसकी बीमारी हो गई, थकान हो गया या दवा का प्रभाव से उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। आइए जरा ब्लेयर जॉन्स और सिम्पसन की परिभाषा देखें। कोई भी व्यवहार परिवर्तन जो प्राणी के अनुभव का प्रतिफल हो, ध्यान से समझिएगा, कोई भी व्यवहार परिवर्तन चेंज इन बिहेवियर जो कि प्राणी के अनुभव का प्रतिफल हो रहा है, उसे भावी परिस्थितियों का मुकाबला भिन्न प्रकार से करने में सहायक हो, अधिगम कहा जा सकता। कह रहे हैं ये जो ब्लेयर जॉन्स सिम्पसन तीन लोगों ने मिलकर के आपके सामने परिभाषा दी है, इसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी व्यवहार परिवर्तन हो जो आपके अनुभव का परिणाम हो, साथ ही उसका यह यूजिबिलिटी हो, एप्लीकेबिलिटी हो कि वो भविष्य में आपकी जो परिस्थितियाँ आएंगी उसमें आपको उसका मुकाबला करने में सहायक होगा। देखिए अंग्रेजी में इसकी परिभाषा क्या है, कहते हैं ब्लेयर जॉन्स सिम्पसन, एनी चेंज ऑफ बिहेवियर विच इज रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विच कॉजेज पीपुल टू फेस लेटर सिचुएशन डिफरेंटली मे बी कॉल्ड लर्निंग। ब्लेयर जॉन्स सिम्पसन कहते हैं कि कोई भी परिवर्तन व्यवहार में या व्यवहार की अंतःशक्ति में जो कि उसके अनुभव के कारण हो, साथ ही जो उसके आने वाली परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से फेस करने की सहायता करे, वह लर्निंग कहलाती है। जॉन एफ ट्रेवर्स कहते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में आशोधन होता है। आशोधन मतलब
प्योरिफिकेशन होता है, व्यवहार शुद्ध होता है, व्यवहार में आशोधन होता है। इसके लिए अशोधित व्यवहार का घटित होना प्राणी की परिपक्वता या परिवर्तन के अन्य अभिकर्ता या जैसे अवसर, थकान या किसी ऐसे कारक पर निर्भर नहीं होना चाहिए। लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर की बात मैंने कई बार कहा। परिमार्जन का मतलब होता है, मार्जन का मतलब माजना, सीधे से बात करें सरल शब्दों में तो मर्जन का मतलब माजना होता है। माजा क्यों जाता है? बर्तन को चमकाने के लिए। तो परिमार्जन चारों तरफ से माजना, तो व्यवहार का परिमार्जन है, व्यवहार को निखारने की प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। द रिजल्टेंट modification of behavior must be attributed to learning and not to change brought about by maturation of the organism. All such agent of change is the change as drug. Such agent है वहाँ सर्च की जगह आप सच समझिएगा। such agents of change as drugs, fatigues and the like. जॉन ट्रेवर्स कहते हैं कि ये क्या है, एक ही परिभाषा आपने देखा। इसके बाद चलिए दूसरी परिभाषा रॉबर्ट एम गेने की परिभाषा देखते हैं आप, जिन्होंने लर्निंग टाइप्स की बात की है। अधिगम के 8 प्रकार उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मानवीय प्रवृत्ति या क्षमता में उस परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है जिसे प्रतिधारित किया जा सके और जिसे बुद्धि प्रक्रिया के कारण न माना जा सके। यानी लर्निंग इज चेंज इन ह्यूमन डिस्पोजिशन आर कैपेबिलिटी विच कैन बी रिटेन्ड एंड विच इज नॉट simply ascribable to the process of growth। यानी कि जो अधिगम है वह अधिगम मानवीय प्रवृत्ति या क्षमता का वह परिवर्तन है जिसे धारण किया जा सके और जिसे बुद्धि की प्रक्रिया के कारण न माना जा सके कि मैच्योरेशन आया, बालक ने ये सीख लिया, उसके हिसाब से नहीं माना जा सके, बल्कि वो मैच्योरेशन के हिसाब से नहीं, बल्कि वो बुद्धि के कारण हो। उसके बाद देखें मारिसेल बिग्गी की परिभाषा की बात करें तो अधिगम किसी जीवित प्राणी के व्यवहार में एक अस्थायी परिवर्तन है जो उसे आनुवंशिक विरासत के स्वरूप में नहीं प्राप्त होती है। यानी जो आनुवंशिक विरासत के रूप में मिलेगी उसे आप इम्प्रिंटिंग कहते हैं, वो छाप कहते हैं। वह इम्प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए, आनुवंशिक विरासत के रूप में नहीं प्राप्त होती है। यह व्यक्ति के अंतःदृष्टि, व्यवहार, प्रत्यक्षीकरण या अभिप्रेरणा या इनके मिले जुले में से एक प्रकार की तब्दीली है, परिवर्तन है। लर्निंग इज एन एंड्यूरिंग चेंज, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन इन लिविंग इंडिविजुअल, जीवित चीज़ों में, दैट इज नॉट हेराल्डेड बाय हिज, जो कि उसकी जेनेटिक इनहेरिटेंस के कारण उसकी व्याख्या न हो सके। इट मे बी कंसीडर्ड एज ए चेंज इन इनसाइड बिहेवियर, परसेप्शन, ऑटो मोटिवेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। यानी कह रहे हैं कि ये अंतर्दृष्टि, व्यवहार, प्रत्यक्षीकरण या प्रेरणा या इनके मिले जुले एक प्रकार के रूप में तब्दीली हो, परिवर्तन हो, लेकिन जो इसकी व्याख्या है वह व्याख्या किसी बुद्धि के कारण, किसी जो उसके क्या कह रहे हैं कि चेंज इनसाइड होनी चाहिए, न कि वह लिविंग इंडिविजुअल में जो हेराल्डेड बाय जेनेटिक, न कि उसके वंशानुक्रम के कारण ये परिवर्तन होगा तो उसे अधिगम नहीं माना जाएगा। मारिसेल बिग्गी ने कहा। अल्बर्ट एल ब्लॉकर के अनुसार हम देखें तो निष्पादन से अपेक्षाकृत उच्च अस्थायी परिवर्तन को, तब्दीली को अधिगम कहा जाता है जो अनुभव के फलस्वरूप होती है, न कि परिपक्वता, थकान, अभिप्रेरणा, उद्दीपक, परिस्थिति में परिवर्तन या अन्य जाने पहचाने योग्य कारकों की वजह से। कह रहे हैं कि ये अल्बर्ट कह रहे हैं कि जो निष्पादन माने जो अचीवमेंट आप प्राप्त करते हैं उसमें अब उच्च अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाएगा जो अनुभव के फलस्वरूप मिल रहा हो, जो उसके प्राणी के स्वयं के अनुभव के फलस्वरूप मिल रहा हो। और क्या कर रहे हैं, जो अनुभव के फलस्वरूप, न कि परिपक्वता, थकान, अभिप्रेरणा, उद्दीपक, परिस्थिति में परिवर्तन आ जाने से ऐसा कुछ हो गया तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन परफॉर्मेंस दैट ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू मैच्योरेशन, फटीग, मोटिवेशन, change in the stimulus situation or to other identifiable non-learning factors।
एडवर्ड एल वॉकर ने कहा। अब सार्टेन, नॉर्थ, स्ट्रेंज तथा चैपमैन की परिभाषा देखते हैं तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूतियां अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। करें कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप हम अनुभूतियां अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में लाते हैं और अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। लर्निंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ए रिलेटिवली एंड्यूरिंग चेंज इन बिहेवियर आकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। ये स्ट्रेन, नॉर्थ और स्ट्रेंज ने कहा, ये परिभाषा आपकी है चैपमैन के। अब इसके बाद देखें, ये परिभाषा हम देख रहे हैं किसकी आ गई, सार्टेन की, नॉर्थ की, स्ट्रैंड की और चैपमैन की परिभाषा आपने देखा। अब चलिए देखते हैं मॉडर्न, किंग, विज और स्कॉपलर की परिभाषा। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। ये मॉर्गन, किंग, विज और स्कॉपलर की परिभाषा है। अंग्रेजी में देखिए इसको जरा सा, अंग्रेजी में ये है, लर्निंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच, ये है, लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। मॉडर्न, किंग, वेस और स्कॉपलर की परिभाषा है ये। अब इसके बाद रिली और लेविस की परिभाषा देखें। अभ्यास या अनुभूति के व्यवहार में धारण करने योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। जो अभ्यास हो रहा है या अनुभूति से व्यवहार में जो धारण करने योग्य परिवर्तन हो रहा है उसे लर्निंग कहा जाता है, सीखना कहा जाता है। वी हैव ए मोर कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग एज ए रिटेनेबल चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, जो कि अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप मिल रही है। ये रेली और लेविस की परिभाषा है। अब जरा स्वाज की परिभाषा देखें क्या कहते हैं। हम लोग प्रायः व्यवहार में वैसे अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं जो मैच्योरिटी, परिपक्वन, औसत दिखाने के प्रभाव या शारीरिक अवस्था से उत्पन्न नहीं होता है। सामान्य रूप से अनुभूति तथा अभ्यास के कारण होने वाले व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। यानी वी यूजुअली डिफाइन लर्निंग एज ए रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट इज नॉट ड्यू टू मैच्योरेशन। यानी कह रहे हैं कि जो हम लोग व्यवहार में अपेक्षाकृत सीखना उसे कहते हैं कि जो मैच्योरेशन के कारण या द इफेक्ट ऑफ ड्रग के कारण और ये और की जगह ओ आर समझिएगा, और फिजियोलॉजिकल स्टेट, इट इज इन जनरल ए चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फॉर एक्सपीरियंस एंड इज ऑफन अफेक्टेड बाय प्रैक्टिस। हमें लगता है यहाँ फ्राम होगा कि जो कि अनुभव के कारण वास्तव में उत्पन्न होता है और अभ्यास को परिवर्तित करता है। किम्बले के अनुसार पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम कहलाता है। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर पोटेंशियलिटी दैट ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ रेनफोर्स्ड प्रैक्टिसेस। अब जरा किम्बले के बाद क्रॉनबेक की परिभाषा देखिए। अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। जो लर्निंग है उसका एक्सप्रेशन जो प्रेजेंट होता है उस किस में दिखाई देता है, जो हमने सीखा है वो हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। ये बात क्रॉनबेक कर रहे हैं कि अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होता है। लर्निंग इज शोन बाय ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एक क्रॉनबेक की परिभाषा है। गार्डनर मर्फी ने कहा कि अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिवर्तन समाहित होते हैं। द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। गार्डनर मर्फी ने कहा कि आप जिस भी वातावरण में जाएंगे, जहाँ जाते हैं, आपको वहाँ आपका समायोजन लक्ष्य है और उस समायोजन के संदर्भ में जो है आप मॉडिफिकेशन करते हैं अपने व्यवहार का, तो ये मॉडिफिकेशन जो व्यवहार का हो रहा है यही लर्निंग है। इसके बाद स्मिथ की परिभाषा जरा सा देखिए। स्मिथ ने कहा कि अनुभव के प्रतिफल के रूप में नए व्यवहार का अर्जन अथवा पुराने व्यवहार का सुदृढ़ीकरण या निर्जलीकरण
निर्बलीकरण है, यहाँ आप जान लीजिए कि निर्जलीकरण सारी लिखा गया है। निर्बलीकरण मतलब कमज़ोर करना, अधिगम है। कह रहे हैं स्मिथ ने कहा कि लर्निंग इज द एक्विजन ऑफ न्यू बिहेवियर आर स्ट्रेथनिंग आर वीकेनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। हेनरी पी स्मिथ की परिभाषा, इसमें वो कह रहे हैं कि अधिगम जो है वो क्या है, वह व्यवहार की किसी प्रक्रिया का, जो व्यवहार नया व्यवहार है उसको मजबूत करने का, या फिर जो नया व्यवहार इसको अर्जित करने का, या फिर जो पुराना व्यवहार है आपका उस पुराने व्यवहार को भुला देने का, वीकेनिंग कमज़ोर कर देने का, या फिर उसको मजबूत करने की जो प्रक्रिया है वही अधिगम की प्रक्रिया है। तो मैंने जितना परिभाषाएं खोजा आपको आपके सामने प्रस्तुत किया है कि देखिए अधिगम की परिभाषाएं क्या हैं। अब इसमें से आप अपनी परिभाषा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके अनुसार अधिगम की परिभाषा क्या है। मैं आपको अपनी एक परिभाषा दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर with the help of experience. Learning is the modification of behavior with the help of experience and training for adaptation to the environment. पर्यावरण से समायोजन के लिए। आप मतलब इसको कैसे आप समझाएं, हिंदी में बता रहे हैं आपको कि अधिगम क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का परिमार्जन ही अधिगम है। यह अनुभव और का प्रशिक्षण, जो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार का परिमार्जन है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है किसी भी परिवेश में प्राणी का समायोजन करना। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी एक एक परिभाषाएं अवश्य देंगे। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।